बड़ी खबर आपको पटना से बता दें, सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सक्षमता परीक्षा के नियमों में बदलाव हो सकता है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश कुमार से बात की है, ये सूत्र बता रहे हैं। शिक्षकों से मिले फीडबैक की जानकारी डिप्टी सीएम ने सीएम को दी है। सरकार सभी बिंदुओं पर समीक्षा करने में जुटी हुई है। तो सीएम नीतीश के साथ दोनों डिप्टी सीएम की बैठक होगी। ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड की समस्या भी दूर की जाएगी। तो शिक्षा विभाग से भी नियमावली पर राय ली गई है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं, सीएम नीतीश के फैसले के बाद ही नियम में संशोधन संभावित नजर आ रहा है। तो अब फ्लेक्सिबल करने की कोशिश इस नियम को और इसकी तैयारी सरकार की तरफ से की जा रही है। और कांग्रेस से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, खबर कांग्रेस को इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल से बड़ी राहत मिली है। कांग्रेस के सारे बैंक अकाउंट से फ्रीज हटा दिया गया है, यानी कांग्रेस को बैंक खातों को ऑपरेट करने की इजाजत मिल गई है। और आपको बता दें कि कांग्रेस को ये इजाजत मिली है। और साथ ही साथ अयोध्या से अगली खबर आपको बता दें, जहां श्री राम जन्मभूमि परिसर में बुजुर्ग और दिव्यांगों के लिए इलेक्ट्रिक वाहन अब चलाया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को यूनियन बैंक ने 5 इलेक्ट्रिक वाहन समर्पित किए हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को यूनियन बैंक के जीएम ने इलेक्ट्रिक व्हीकल सौंपा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है। सासाराम में राहुल और तेजस्वी ने एक साथ रोड शो किया। तेजस्वी यादव राहुल गांधी की गाड़ी चलाते नजर आए। तेजस्वी यादव ड्राइविंग सीट पर नजर आए। सासाराम में ही चेनारी के ट्रिकारी में जनसभा में तेजस्वी यादव पीएम मोदी पर जमकर बरसे। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। तेजस्वी ने कहा कि पीएम को किसानों से बात करने की फुर्सत नहीं है। तो राहुल गांधी ने मोदी सरकार को किसान विरोधी बताया। राहुल गांधी की जनसभा में तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को एक थका हुआ सीएम बताया। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार ने कहा था कि मर जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन फिर चले गए। प्रधानमंत्री जी से 2 मिनट वक्त चाहते हैं कि अपना दुखड़ा जो है वो अपने देश के प्रधानमंत्री के सामने रखे, लेकिन प्रधानमंत्री जी के पास समय नहीं है। वो प्रियंका चोपड़ा से जरूर मिलेंगे, लेकिन हमारे किसान भाइयों से नहीं मिलेंगे। ये नफरत की राजनीति जो लोग करते हैं, जो झूठ का प्रचार करते हैं, हमने पहले भी कहा था कि मोदी जी जो हैं वो झूठ बोलने के फैक्ट्री हैं। मोदी जी जो है वो झूठ बोलने के होलसेलर हैं। मोदी जी जो है झूठ बोलने के मैन्युफैक्चरर हैं। मोदी जी जो है झूठ बोलने के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। तो राहुल की जनसभा में तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश पर भी जमकर हमला बोला। तेजस्वी ने नीतीश को एक थका हुआ सीएम बताया। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश ने कहा था कि मर जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन फिर बीजेपी के साथ चले गए। तेजस्वी ने नौकरी का क्रेडिट लेते हुए कहा कि 17 महीने में हमने लाखों नौकरियां दी। था कि अब दोबारा गलती नहीं करेंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, मर जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। तो हम लोग तो भोले भाले लोग हैं, बात जो है समझ में आता है। चलो कोई नहीं, देश में सांप्रदायिक शक्तियों को रोकना है। एक थके हुए मुख्यमंत्री को थके ही हुए है ना। चुनाव में क्या कहते थे कि नौकरी अपने बाप के पास से लाएगा पैसा देने के लिए, लेकिन सोचो 17 महीने में हम लोगों ने 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया। तो देश के इतिहास में कहीं नहीं हुआ। एक विभाग ने तो 2 लाख से भी ज्यादा सरकारी नौकरी जो है दिया। अब तो तीसरा फेज भी आ गया। वहीं कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज बिहार में है और इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी मंच साझा किया है। तेजस्वी यादव खुद राहुल गांधी की जीप ड्राइव करते हुए दिखाई दिए और वहीं आरजेडी की तरफ से भी कई सारे समर्थक मौजूद थे। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज बिहार में है और इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी मंच साझा किया। तेजस्वी यादव ने खुद ही
राहुल गांधी की जीप भी ड्राइव की। साथ ही साथ इस राहुल गांधी की यात्रा को लेकर लालू प्रसाद यादव ने भी शुभकामनाएं दी हैं। वहीं आरजेडी चीफ लालू प्रसाद से राहुल गांधी की भविष्य की सियासत के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बड़ा दावा किया। लालू यादव ने कहा कि राहुल गांधी में देश का प्रधानमंत्री बनने की सारी योग्यता है। एक सवाल है, आज राहुल गांधी भी निकले, भारत जोड़ो यात्रा तेजस्वी जी भी बहुत भीड़ दिख रहा है उधर से। हाँ, काफी भीड़ है और जीतेंगे हम लोग। राहुल जी पीएम बनेंगे, कोई कमी थोड़ी है, कोई कमी नहीं है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने निशाना साधा है। विजय सिन्हा ने कहा कि 4 व्हीलर और हवाई जहाज में घूमने वालों को किसानों के बीच जाकर उनका हाल जानना चाहिए, किसानों के दर्द को समझने की कोशिश करनी चाहिए। हर बड़े लीडर को ट्रैक्टर चलाने की भी भाव रखनी चाहिए। हम बड़े बड़े 4 व्हीलर और चार्टर्ड विमान से घूमने का शौक रखते हैं, लेकिन कभी किसानों के बीच जाकर के, किसान का बेटा बन करके किसानों के लिए उसके नीचे के दर्द को समझें और उसके हिसाब से अपने मन स्थिति को बना के उसके उत्थान के लिए संकल्पित हों। पीएम मोदी पर तेजस्वी यादव के हमले के बाद एनडीए ने भी पलटवार किया है। जेडीयू ने तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला। जेडीयू ने इंडी अलायंस को भ्रष्टाचारी बताया है। इंडिया अलायंस तो भ्रष्टाचार का फैक्ट्री चला रही है। इंडिया अलायंस में सब लोग भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। यही नहीं, तेजस्वी यादव जी हों, लालू प्रसाद यादव हैं, सब पर भ्रष्टाचार के मामले हैं। राहुल गांधी जितना भी इंडिया अलायंस की जो भी सभा हो बिहार में कर लें, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। या जेल के मुहाने पर हो, वो नरेंद्र मोदी के पर टिप्पणी करता है। तेजस्वी यादव जी जरा अपने पीछे मुड़कर देख लीजिए, अपने चेहरे को देख लीजिए, अपने परिवार को देख लीजिए। पूरी परिवार जिसका भ्रष्टाचार में है वो नरेंद्र मोदी पर विस्मरण करता है। औरंगाबाद पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर कहा कि बातें चल रही हैं, जल्दी इस पर औपचारिक फैसला ले लिया जाएगा। ममता बनर्जी को उन्होंने अपने अलायंस का अहम हिस्सा बताया। अभी 26 पार्टियां हैं, मजबूत हैं। सीट शेयरिंग फॉर्मूला के बारे में बातचीत चल रही है और शीघ्र ही औपचारिक तौर से, क्योंकि हर एक बातचीत में लेन देन की बात होती है, हर एक पार्टी को कुछ देना पड़ता है, लेना पड़ता है। एक समझौता मैं समझता हूँ शीघ्र ही उसकी घोषणा भी हो जाएगी। नीतीश कुमार, ममता बनर्जी भी कुछ ठीक ठाक नहीं चल रही हैं। ममता बनर्जी बोलती रहती हैं, हमारे लोग भी कुछ बोलते रहते हैं, तू में होता रहता है। पर औपचारिक तौर से मैं समझता हूँ हमारे खड़गे जी ने ममता जी से बात की है, राहुल जी ने बार बार कहा है और ममता जी ने खुद कहा है कि मैं इंडिया गठबंधन का हिस्सा हूं और मैं बीजेपी को हराना चाहती हूं। वो भी हमारा मकसद है। पटना से जंदाहा जा रहे लालू प्रसाद का कार्यकर्ताओं ने हाजीपुर में जोरदार स्वागत किया है। जगह जगह कार्यकर्ता झंडा लेकर अपने नेता का स्वागत करते हुए नजर आए। जैसे ही लालू प्रसाद यादव का काफिला हाजीपुर पहुंचा, कार्यकर्ताओं ने लालू प्रसाद जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। हालांकि लालू प्रसाद यादव क्रांति रथ से बाहर नहीं निकले, लेकिन हाथ हिलाकर उन्होंने कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार किया। लालू प्रसाद के साथ रथ में श्याम रजक और अब्दुल बारी सिद्दीकी के साथ ही महुआ विधायक मुकेश रोशन भी मौजूद थे। बता दें कि लालू प्रसाद आरजेडी नेता अरविंद सहनी के घर श्राद्ध कर्म में हिस्सा लेने के लिए जा रहे हैं। और इस बीच खूंटी से बड़ी खबर है, जहां सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। हाईवा और कार की टक्कर हुई है। यह हादसा सामने आया है कर्रा के धनसूली गांव के पास की घटना बताई जा रही है। मौके पर पुलिस की टीम भी पहुंची है। शव कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में पुलिस से जुटी हुई है। तो सड़क हादसा सामने आया है और मौके पर पुलिस की टीम भी पहुंची है। वहीं अगली बड़ी खबर आपको पश्चिमी सिंहभूम से बता दें, जहां कोल्हान जंगल में आईडी ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट में एक महिला की मौत हो गई है। नक्सलियों ने प्लांट किए थे यहां पर बम। सुरक्षा बल को निशाना बनाने के लिए नक्सलियों की तरफ से ये बम प्लांट किए गए थे, लेकिन इसकी चपेट में एक महिला आ गई। गोइलकेरा थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है।
दरभंगा में मूर्ति विसर्जन के दौरान विशेष समुदाय की पत्थरबाजी और तोड़फोड़ का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पुलिस ने अब तक 14 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। मुरिया गांव में एक विशेष समुदाय की तरफ से विसर्जन जुलूस पर पत्थरबाजी की घटना की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। विशेष समुदाय के लोग दुकान और घरों पर पत्थरबाजी करते नजर आ रहे हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि इस तस्वीर में कुछ तो छोटे बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं। घटना के बाद फिलहाल इलाके में शांति है। गांव की सभी दुकानें बंद है। मौके पर अभी तक पुलिस कैंप कर रही है। वहीं इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी विधायक संजय सरावगी ने कहा कि बिहार में सरकार बदल गई है, अब पहले जैसा होता था वैसा नहीं चलेगा। बहुसंख्यक मुस्लिम वर्ग के लोग हैं, उनके द्वारा बराबर मुरिया में घटनाएं की जाती है। और कल तो अति हो गया, जिस तरह से अल्पसंख्यक हिंदू को वहां जिस तरह से प्रताड़ित किया गया, घर में घुस के इंतहा कर दी गई। प्रशासन गया, पता लगा कुछ गिरफ्तारियां हुई है, लेकिन इसको जो है ये किसी हालत में बर्दाश्त योग्य बात नहीं है। प्रशासन को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। मूर्ति नहीं लगा, तो ये जमाना चला गया, ये कभी हुआ करता था। अब बिहार में भी एनडीए की सरकार है और देश में भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। ये किसी हालत में भी बर्दाश्त नहीं हो सकता है। कटिहार के ज्ञानदा हाई स्कूल रोशना में फायरिंग करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। युवक ने छेड़खानी मामले को लेकर फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया था। जानकारी के अनुसार ज्ञानदा हाई स्कूल के छात्र एक छात्रा से छेड़खानी करते थे, हमेशा छात्रा को परेशान करते रहते थे। इसी बात को लेकर छात्रा का भाई अपने 3 साथियों के साथ हथियार लेकर स्कूल पहुंच गया। पोठिया थाना पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए बंदूक बनाने का सामान और हथियार के साथ एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। भागलपुर से खबर है, जहां मारवाड़ी परीक्षा केंद्र पर देर से पहुंचे परीक्षार्थी और परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परीक्षार्थी जबरदस्ती परीक्षा केंद्र के अंदर घुस रहे थे, जिसके बाद वहां मौजूद महिला सुरक्षा कर्मियों ने खींचकर बाहर निकाला। मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को मौके से खदेड़कर भगाया। इस दौरान हंगामा कर रहे एक युवक को पुलिस गिरफ्तार कर थाने ले गई। मधुबनी में बस और स्कॉर्पियो में भीषण टक्कर में 10 परीक्षार्थी घायल हो गए। स्कॉर्पियो में सवार मैट्रिक के 10 परीक्षार्थी घायल हो गए हैं, जबकि चालक बुरी तरह जख्मी हो गया है। घायलों को इलाज के लिए मधुबनी सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बासोपट्टी के छतौनी के समीप NH 227 पर हादसा हुआ है। खबर पटना के पालीगंज से है, जहां पुलिस ने 1 करोड़ रुपए की शराब जब्त की। LPG गैस टैंक लॉरी में शराब की बड़ी खेप लाई जा रही थी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए शराब बरामद की है। नगर बाजार के धरहरा मोड़ के पास टैंक लॉरी से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की गई है। तस्कर मौका देखते ही फरार हो गए। पुलिस अज्ञात तस्करों के खिलाफ मामला दर्ज कर मामले की छानबीन में जुटी हुई है। एक कंटेनर में शराब का लोडिंग ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। सूचना मिलते ही पालीगंज थाना द्वारा एक विशेष टीम बनाई गई। थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में उनके द्वारा रेड किया गया। तो बीटा मोड़ के आसपास एक ट्रक को रोक के जांच किया गया। तो उसमें जांच के क्रम में जो ड्राइवर थे उनसे पूछताछ करने से पहले ही वो कूद के भाग गए। जैसे हमने बहुत कोशिश की पकड़ने की, लेकिन वो भाग गए। लेकिन क्योंकि ये गैस कंटेनर था, तो हम लोग ने प्रिकॉशन लेते हुए इसे एक स्कैनर के थ्रू इसे चेक करवाया, तो पता चला कि अंदर बोतल दिख रही। बेगूसराय में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। एक कलयुगी मां ने नवजात बच्ची के शव को डब्बे में बंद कर फेंक दिया। नवजात का शव मिलने के बाद इलाके में कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। लोग लड़की के जन्म के बाद उसे मरने के लिए फेंक देने की बात कह रहे हैं और मां बाप को कोसते नजर आ रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। जो है वार्ड नंबर नंदनगर, वार्ड नंबर 20 में, जो कि लवारिस हालत में एक नवजात शिशु डब्बे में पैक पाया गया है, रखा हुआ है। तो सूचना के आधार पर सत्यापन करने हेतु गए, तो एक सही में एक डब्बा में करके खेत के पास, खजूर के पास वहाँ रखा हुआ था। गोपालगंज में मगध शुगर मिल सिद्धवलिया ने गन्ना किसानों से BO 150 वैरायटी का गन्ना लेने से इनकार कर दिया है। गन्ना चीनी मिल में नहीं लिए जाने से परेशान किसानों ने पूर्व विधायक और भाजपा के प्रदेश महामंत्री मिथिलेश तिवारी के साथ जिलाधिकारी के यहां गुहार लगाई है। किसानों ने कहा कि गन्ने की बुआई करने के बाद चीनी मिल किसानों से गन्ना नहीं ले रही है। रैटून गन्ना खेत में ही बर्बाद हो रहे हैं। पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी ने कहा कि NPC के अनुसार 15 जनवरी तक रैटून गन्ना शुगर मिल को ले लेनी है, जबकि अभी तक किसानों के खेत में रैटून गन्ना का नुकसान हो रहा है। गन्ना जो है वो रिजर्व एरिया के किसानों का चीनी मिल नहीं ले रहा है। घटतौली की शिकायत आ रही है, और साथ ही साथ जो रिजेक्ट वैरायटी के भी या जो रैटून गन्ना है जिसका अंतिम डेट होता है 15 जनवरी,
15 जनवरी के बाद एक भी कोई खूंटी गन्ना किसी किसान के खेत में नहीं रहना चाहिए। और ये राष्ट्रीय उत्पादकता आयोग ने ये डेट फिक्स किया है। लेकिन सिधवलिया की स्थिति ये है, सिधवलिया चीनी मिल की, कि सिधवलिया चीनी मिल बिहार के सब जिलों का गन्ना ले रहा है, कुछ उत्तर प्रदेश के भी क्षेत्र का ले रहा है, लेकिन बैकुंठपुर के किसानों को एक तरह से समझिए कि वो हाउस अरेस्ट किए हुए हैं। तो यहाँ से तौल करके मैंने अंदाजा करके, घर में काटा तो है नहीं, तौल करके हम अंदाजा से भेजते हैं तो उसके आधे में उसका वजन आता है। इसके बाद में ये गन्ना 150 वैरायटी जो है वो हम लोगों का सब चूहा खा गया, सब कुछ 3 महीना मिल चलते हुआ एक भी गन्ना का चालान नहीं। जो गन्ना है आज तक खेत में पड़ा हुआ है, उसको कोई देखने वाला नहीं है। इसलिए हम लोग आज हम अपने विधायक जी के साथ हम लोग कलेक्टर साहब पास आए हुए हैं, बोले हैं 2021 में केन कमिश्नर साहब ने BO 150 वैरायटी को प्रतिबंधित कर दिया है। इसकी खेती बिहार प्रदेश में प्रतिबंधित है। इस वैरायटी को डिस्करेज करने के लिए हम किसानों को नई वैरायटी जो उन्नत और शीघ्र पकने वाली वैरायटी है उसको दे रहे हैं, उसके बीज को रिप्लेस करे जाए। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ ट्रेड यूनियन और विपक्षी दलों की ओर से भारत बंद बुलाया गया है और इसका असर रामगढ़ में पतरातू के PVUNL पर भी दिख रहा है। यहां मजदूरों ने कामकाज ठप कर दिया है और मेन गेट को जाम कर नारेबाजी कर रहे हैं। मजदूरों ने केंद्र सरकार पर उनके अधिकार छीनने पर विरोध जताया। वहीं हड़ताल का असर थर्मल पावर के निर्माण कार्य पर भी दिख रहा है। सरकार मजदूरों के ऊपर, किसानों के ऊपर जिस तरह काला कानून लाई है, लेबर कोड थोप रही है, 4 लेबर काले कानून लाई है, उनका हम लोग विरोध करते हैं। देश की जनता देख रही है और आने वाले समय में मजदूर और किसान का एकता आज कूच कर चुका है एक बार फिर दिल्ली की ओर, और उसके समर्थन में पूरा देश आज मजदूर विरोधी, किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ में एक है और आज पूरा हड़ताल पूरा देश कर रहा है। गुमला में बाईपास सड़क लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या बन गई है। 12 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण 66 करोड़ रुपए की लागत से होना था। साल 2000 में काम शुरू भी हुआ, लेकिन इसके बाद अटक गया। फिर 2016 में शुरुआत हुई, लेकिन करीब 70% काम होने के बाद फिर से काम ठप पड़ गया। सड़क जाम की समस्या को देखते हुए इसे चालू तो कर दिया गया, लेकिन अधूरी सड़क और टूटे पुल से समस्या और बढ़ गई। कांग्रेस के प्रदेश सचिव ने सड़क की हालत का जायजा लिया, साथ ही इसे जल्द पूरा नहीं किए जाने पर आंदोलन की चेतावनी दी। बाईपास सड़क का निर्माण चल रहा है जो अभी भी अधूरा है। सड़क जो अप्रोच रोड है अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया है बाईपास का, जिससे शहर में बहुत ट्रैफिक का बोझ बढ़ गया है। ये बाईपास अब शहर के लिए जानलेवा हो गया है। अब विलंब इसमें केंद्र सरकार निर्माण कार्य को शुरू करे। गुमला का बाईपास सड़क बहुत लंबे समय से मांग थी और 24 साल से काम चल रहा है, लेकिन अभी तक अधूरी है, जिससे पब्लिक लोग को, आम जनता को इतना परेशानी हो रही है जिसको कुछ कहा नहीं जा सकता है। सरकार इस पर विलंब ध्यान दे ताकि आम जन को सहूलियत हो। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।